नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं गणेश भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सदा खुशियां आती रहें, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से आपको कोई तंगी ना आए। मित्रों, आपका मैं बार बार धन्यवादी हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, एक निवेदन और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमारा परिवार जो है बड़ा होता जाए और हम ये जो हमारी अच्छा कार्य करने की भावना है, कुंडली के हर एक घर के ग्रह के बारे में बताने का जो काम हमने शुरू किया है, उसका लाभ हर एक कोई उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 8वें घर का आखिरी ग्रह जो मैंने आपको बोला, मैंने 8 ग्रहों के बारे में आपको बता दिया। अब 9वां ग्रह जो है वो केतु जो है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि वो अगर 8वें घर में हो तो क्या फल देता है। कि जो 8वां घर होता है, 8वां घर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो केतु जब 8वें घर में होता है तो आपके घर का जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जो आपने कुत्ता रखा होता है, उसके साथ आपका संबंध इस तरह से कायम हो जाता है कि जो आपके संतान आने वाली होती है, जैसे लड़का आने वाला अगर हो तो उसके साथ आपका संबंध जो है वो कायम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? बच्चे की पैदाइश में केतु जो है, लड़के की पैदाइश में हमेशा केतु जो रुकावट बनता है, लेकिन अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो आपके घर में लड़का अवश्य होगा। मित्रों, औलाद देर से होगी लेकिन जरूर होगी। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो 8वें घर केतु मौत के माध्यम से या मौत का राज में जो हम देवता किसको कहते हैं, यम को कहता है, तो उसके पैरों की आहट को पहचान लेने वाला माना जाता है। केतु अगर 8वें घर में तो यम के आने की जो आहट है वो पहचान लेगा। 8वें घर में केतु होने की हालत में घर का पालतू कुत्ता जो है वो वफादारी का प्रतीक हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के लिए या तो बच्चे की उम्र के लिए उसका रखवाला जो है वो कुत्ता बन जाता है जो आपने पाला होता है। इसकी वफादारी इस हद तक है कि इंसान की किस्मत के अनुसार अगर बच्चा ना होने का फल है तो घर का पालतू कुत्ता उस असर को दूर कर देता है। यानी कि अगर आपके घर में 8वें घर में केतु है और आपके बच्चा जो निसंतान नहीं हो रही और लेकिन आपने कुत्ता पाल लिया तो आपके 100% जो है वो संतान हो जाएगी। कई हालातों में इस पालतू कुत्ते को वफादारी की इतनी यानी कि वो हो जाती है कि वफादारी वो इस प्रकार सिद्ध कर देता है, अपनी जान भी वो अपने मालिक के लिए दे देता है। अगर आपके 8वें घर में केतु हो तो आपकी जान बचाने के लिए आपका जो कुत्ता आप पालतू कुत्ता है वो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। अब औलाद के दुश्मन जमदूतों के आगे वो अपनी जान जो है कुत्ता वो जो आपने पाला हुआ अर्पित कर देता है। अब जो केतु है, अगर बाय द वे 8वें घर का केतु अगर है तो इसके लिए उपाय क्या होगा? उपाय ये होता है कि सिर्फ जैसे आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश के जो बाकी प्रांत भी हैं हमारे, उन सब में क्या होता है कि जिसके 8वें घर में बच्चे के 8वें घर में केतु होता था, उसके लिए क्या उपाय करते थे? उसके कानों में सोने की छोटी छोटी नंतियां डाल देते थे। तो जिस परिवार में भी बेटा ज्यादा इंतजार के बाद होता था या पैदा होकर जीता नहीं रहता था, लोग उस बच्चे के कानों में सोने के कुंडल पहना देते थे। इससे यह विश्वास होता था कि बच्चे की उम्र जो है वो लंबी होगी। सपोज किसी फैमिली में बच्चा पैदा होता मर जाता है तो उसकी उम्र को लंबा करने के लिए उसके कानों में सोने की नंतियां जो है वो कायम कर दी जाती थी। जो केतु है वो यम के पैरों की आहट को सुन लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में केतु जो है वो हमारे कानों का कारक है। सो कुंडली में केतु खराब होने की हालत में कानों में सुराख कर उसके बुरे फल को कमजोर करने की जरूरत होती है। और लाल किताब के अनुसार अगर देखा जाए तो 8वें घर के या किसी भी घर में बुरी हालत में पड़े केतु के लिए उपाय के लिए कानों में सुराख कर उस सुराख को 96 घंटों तक कायम रखना होता है। इसलिए सुराख में तीला डाल दिया जाता है या धागा डाल दिया जाता है और मुर्गियां या नंतियां डालकर उन छेदों को हमेशा के लिए कायम कर दिया जाता है। और
96 घंटों वाला उपाय जो है वो हमेशा के लिए हो जाता है। दैनिक 96 घंटे तो कम से कम पहनना है, लेकिन हमेशा पहन लें तो बहुत बढ़िया बात है। अब यानी कि एक बात जो मैं और बताने जा रहा हूं कि जो केतु है कि अगर आप अपने बच्चे के जो बल्कि केतु 8वें घर में उसके कान में नंतियां डाल देते हैं, तो आप देख लेना कि उसके यानी कि जो केतु है उससे क्या होता है, जो नहीं उसके केतु का प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बच्चा जो है वो अगर कमजोर होगा, स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है, अगर आपने इसका उपाय ना किया तो क्या होगा, आपके घुटनों के नीचे जो है चोट लगती रहेगी। ऐसी चोटें जो है पैरों के घुटनों पर बार बार ऐसी चोटें लगती हैं। और कई बार क्या अब इस जो केतु आपका खराब है, इसकी पहचान क्या है? जब आप कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे हो या साइकिल पे जा रहे हो या आप गाड़ी में जा रहे हो, तो कुत्ता जो है वो आपके पीछे भौंकना शुरू कर देगा और आपके पीछे लग जाएगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कई बार मोटरसाइकिल पे होगा तो आपको चोट लग जाएगी, कुत्ता पीछे लगा होगा। तो सूर्य चढ़ने से 2 घंटे पहले केतु का समय होता है, और कुत्ते का जो परेशान करना, कुत्ते के कारण चोट लगना सीधा केतु की अलामत होती है। चोट का सिर्फ पैर के घुटने पर लगना भी सीधा संकेत है कि केतु क्रोधित है आपका। और अगर आप सोने की नंतियां उसके बच्चे के जिसके पीछे ये कुत्ता भागता है पा लेते हैं या पवा लेते हैं किसी को, तो ये जो है केतु जो है वो आपको शुभ फल देने लग जाएगा। सोने के अलावा किसी भी धातु की नंतियां पागल हो चुके केतु को किसी भी तरह काबू होने में नहीं कर पाएंगी। चांदी की नंतियों से केतु का चंद्रमा को कमजोर कर सकता है। इसी तरह अगर तांबे की नंतियां हो तो तांबा मंगल का कारक भी होता है, इसलिए केतु का संबंध मंगल के साथ कायम हो जाएगा और वह शेर कुत्ते की लड़ाई वाले हालात पैदा कर देगा। उससे केतु के बुरे प्रभाव की संभावना बढ़ जाएगी। सोना क्योंकि बृहस्पति का कारक है, इसलिए केतु का संबंध बृहस्पति के साथ होने के कारण केतु का जहरीला प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सोने की छोटी छोटी कांटे जो है वो केतु का बुरा प्रभाव दूर करने के लिए पहने जाते हैं, तांबे चांदी के नहीं। केतु के उपाय से कि अब 8वें घर केतु करता क्या है, वो सप्तम दृष्टि से पत्री के दूसरे घर को देखता है, और जो दूसरा घर होता है वो धर्म स्थान होता है। अगर धर्म स्थान में कोई शरारती या केतु का दुश्मन ग्रह जैसे शनि, मंगल या सूर्य या चंद्र ना हो, तो उस हालत में केतु का कारक कपड़ा, कंबल यानी कि शरीर के ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा 2 रंगों वाला चितकबरे केतु के रंगों वाला धर्म स्थान पर दान कर देना चाहिए। अब धर्म स्थल पर केतु रंग के कपड़े को चढ़ाने से केतु का बुरा प्रभाव दूर होगा, पर अगर वहां उसके दुश्मन ग्रह पहले से ही बैठे होंगे तो वह बिगड़ डालने वाले होंगे। कौन से दुश्मन ग्रह हैं उसके? मंगल, सूर्य या चंद्र। तो इसलिए दूसरे घर में मंगल, शनि या चंद्र हो और 8वें घर के केतु के लिए कंबल वाला किसी चादर वाला उपाय नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुंडली के यानी कि दूसरे घर में मंगल बैठा है, शनि बैठा है या चंद्र बैठा है, तब ये आपने कंबल दान नहीं करना। अगर ये नहीं बैठे तब आप कंबल दान करना जो है 2 रंगा कंबल जो दान करना वो बहुत शुभ फल देगा। केतु का अगर केतु आपके लग्न में बैठा है सपोज, तो उसका क्या उपाय होगा? उसका उपाय ये होगा कि केतु का पहले घर में होना और 6ठे घर में किसी भी खराब ग्रह का होना नाभि के नीचे की बीमारियों को देता है। इसलिए में गुर्दे की पथरी हो सकती है, पेट का ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। पहले घर केतु अक्सर दिल का बहम या फर्जी चक्कर भी पैदा करता है। इसलिए इसका सीधा साधा उपाय यह है कि लोहे की गोली के ऊपर लाल रंग रंग कर उसको अपने पास रख लेना चाहिए। कारण यह है कि पहला घर सूर्य का पक्का घर होता है और उसमें मंगल की मेष राशि होती है। दूसरे शब्द में यहाँ केतु की वश में करने के लिए मंगल की सहायता चाहिए, क्योंकि केतु मंगल के घर में ठहरा हुआ, क्योंकि लगन जो है वो उसमें मंगल जो है उसका प्रभाव होता है। इसलिए 8वें घर का तो मैंने बता दिया आपको कि 8वें घर में आप सोने की नंतियां जो है पहन सकते हैं, और या दूसरे घर में अगर अच्छे मतलब उसके केतु के दुश्मन ग्रह नहीं बैठे तो कंबल भी आप दान कर सकते हैं केतु को अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर कहीं लगन में केतु बैठ जाए तो उसका उपाय मैंने आपको बताया कि लोहे की गोली लेकर उसके ऊपर लाल रंग रख के उसको अपने जेब में रख लेना। अब पहला घर सूर्य का क्योंकि पक्का घर होता है, उसमें मंगल की मेष राशि आती है। दूसरे शब्द में यहाँ केतु को वश में करने के लिए मंगल की सहायता चाहिए, क्योंकि केतु जो है मंगल घर में ठहरा हुआ है। उसका मेहमान या उसका किराएदार इसे घर के मालिक मंगल का कारक वस्तु अर्थात सुर्ख रंग गहरा लाल सहायक सिद्ध होगी। अब आप तो जानते हैं कुंडली के अगर पहले घर में केतु है तो राहु 7वें घर में होगा और सप्तम दृष्टि से केतु घर को खराब करेगा।
इसलिए राहु की कारक बोली को लिया गया है। शनि सूर्य का दुश्मन है, जो पहले घर सूर्य के पक्के घर को खराब करेगा, इसलिए शनि का कारक लोहा लिया गया है। इस तरह राहु शनि के कारक लेकर यानी लोहे की गोली लेकर उसके ऊपर मंगल का रंग चढ़ाकर अपने पास रखना, तीनों का उपाय हो जाएगा, यानी कि सूर्य का भी, शनि का भी और मंगल का। तो अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई 8वें घर में, जैसे आपके मैंने बताया राहु के बारे में, मैं आपको बताया था कि 8वें घर में राहु, तो उसको क्या उपाय होने चाहिए वो भी बता दिए थे। उसमें मैंने बताया था कि आपको कि राहु के में तो क्या करना है कि आपने 8 यानी कि जो धातु है, सिक्का धातु के 800 ग्राम के 8 टुकड़े करवाकर चलते पानी में बहाने होंगे, वो मैंने आपको राहु का बताया था। और अगर यानी कि केतु है तो केतु का आपने सोने की नंतियां पहना देनी है। इसी के लिए इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि 8वें घर का केतु आपको क्या संतान में देरी कर सकता है, या संतान अगर देरी से हो भी जाए, कुत्ता पालना बहुत शुभ रहेगा। 8वें घर का केतु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सोने की नंतियां अपने कानों में पहना रखी है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल आपको मैं एक नई श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं कि 12वें घर में प्रत्येक ग्रह जो है वो कैसा फल देता है, इसके बारे में हम कल विचार विमर्श करेंगे। आपका दिन शुभ हो, और गणेश भगवान से मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और आपके गुरु से आपको कोई तंगी ना आए। नमस्कार।